नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि ये नया साल चुनावी साल है और सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 14 के बाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन रामविलास पासवान जी की पार्टी क्या करने वाली है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता पशुपति पारस जी। पारस जी, आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही चुनाव? देखिए, चुनाव हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी का संगठन, आप जानते हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो 100% अस्थाई वोट बैंक, जो हमारे दल में लोग हैं अस्थाई रूप से हैं। और हमारे दल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान है कि पूरे बिहार में हम कम से कम 50 लाख लोगों की सदस्यता ग्रहण कराएंगे और पूरे बिहार में सब जगह धरना प्रदर्शन से लेकर के और सदस्यता अभियान चालू है हमारा। अभी जस्ट देखिएगा, कल परसों पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन का और कमेटी का भी गठन हुआ है, पार्टी के उपाध्यक्ष का गठन हुआ और नए ढंग से जो युवा वर्ग है वो बिहार में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक जिला में हमारी तैयारी हो रही है। और इवन लोजपा ही नहीं, हम दलित सेना की तरफ से भी हमारी तैयारी चल रही है अगले चुनाव में। और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हमारी पार्टी का फैसला है कि गांधी मैदान में हम बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और ये जनता को मैसेज देने जा रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी एक संगठन मजबूत पार्टी है। अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे आप अप्रैल महीने में? नहीं, ताकत का प्रदर्शन नहीं, हम संगठन का प्रदर्शन करेंगे। ताकत नहीं करेंगे, हम संगठन से दिखलाएंगे बिहार की जनता को कि देखो हमारी पार्टी भी एक मजबूत संगठन की ओर है और हम बिहार की जनता को ये एहसास दिला। आप देखे होइएगा कि अभी जो गत लोकसभा का चुनाव हुआ है मई 2019 में, उसमें आप यदि सर्वे रिपोर्ट देखे होइएगा तो पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको 100 में 100% वोट मिला। दूसरी कोई पार्टी नहीं है, चाहे वो देश के बड़े पैमाने पर पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, लेकिन पूरे देश में जो सर्वे रिपोर्ट आया है लोक जनशक्ति पार्टी का जो रिजल्ट है वो 51% कुछ है। तब तो सीटें बढ़नी चाहिए बिहार में विधानसभा की। नहीं, गठबंधन धर्म है, सीट नहीं बढ़ना चाहिए, पहले से तय हो चुका है। घटना भी नहीं चाहिए? नहीं, घटना तो नहीं चाहिए। घटेगा क्यों घटेगा? जो देखिए बिहार का जो फार्मूला तय हुआ 17, 17 और 7, अगले बार जो हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े तो उसके हिसाब से 17 भाजपा, 17 जनता दल यू और 6 और 1 7। विधानसभा का फार्मूला बताइए। वही फार्मूला रहेगा, विधानसभा में वही फार्मूला रहेगा जो लोकसभा में था। जो लोकसभा का फार्मूला है वही विधानसभा में फार्मूला रहेगा। उसमें देखिए आप लोग लड़ाइए नहीं। लेकिन वो फार्मूला तो जेडीयू को मंजूर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 40 से 41 सीटों पर, ज्यादा सीटों पर बीजेपी से लड़ेगी जेडीयू। प्रशांत किशोर बोलने वाले कौन होते हैं? प्रशांत किशोर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो प्रशांत किशोर बोलने वाले कौन? आरसीपी सिन्हा ने कहा कि प्रशांत किशोर के बयान का कोई वैल्यू नहीं है। नीतीश कुमार कितना वैल्यू दे रहे हैं देखिए ना आप। एनआरसी पर उन्होंने प्रशांत किशोर के समझाने पर कह दिया नहीं होगा एनआरसी लागू। नीतीश कुमार जी के क्या बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो बयान आया है सीट शेयरिंग में वो सही है? आप गलत बताए हैं क्या? नहीं, ये बोल रहे हैं कि सही है। गलत भी नहीं बोल। नहीं, देखिए मैंने आपको पहले कहा कि इसके लिए ऑथराइज पर्सन है राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। आपका मानना है कि लोकसभा का जो फार्मूला था वही होना चाहिए सीटों के बंटवारे? हाँ, हमारी मान्यता है, हमारा कहना भी है कि जो लोकसभा का फार्मूला हुआ था वही फार्मूला यदि हो तो बिहार में हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। बाकी कोई दूसरा दल आ गया गठबंधन में तो काहे दूसरा दल आएगा? यही काफी, हम ही लोग काफी हैं, तीनों दल काफी है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का काफी, चौथा काहे लावेगा? जो हम कमजोर रहेंगे तब ना चौथा आवेगा। हम अभी जो वर्तमान गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा है, लोजपा है और जनता दल यू है, ये तीनों गठबंधन का वोट बैंक जोड़िए तो बहुमत से काफी आगे हम लोग हैं। इसलिए लेकिन बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई जारी है पारस जी। अरे तो घर में भी विवाद होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो देश है, राज्य इतना बड़ा मुल्क है तो थोड़ा बहुत तो होते रहेगा। कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं रहेगा, बराबर बराबर। मैंने आपको कहा ना कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। हम नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं, भाजपा के लोग भी मानते हैं, लोजपा के लोग भी मानते हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव हम लड़ेंगे और 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। ज्यादा सीट बीजेपी से नहीं देंगे। दोनों बराबर बराबर का रिश्ता है, बराबर बराबर है। तो आपने सुन लिया, बहुत बड़ा बयान है पशुपति पारस जी का। इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव का जो फार्मूला था वही फार्मूला लागू होगा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 सीटों पर बीजेपी जेडीयू चुनाव लड़ सकता है और कम से कम 43 सीटें
एलजेपी के खाते में आएंगी और पशुपति पारस को पूरा भरोसा है कि जितनी सीटें मिलेंगी उस पर इनकी पार्टी की जीत होगी, क्योंकि जो सर्वे आया है राष्ट्रीय स्तर पर उसके अनुसार एलजेपी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है देश भर में। इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।